गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो लास्ट पॉइंट था, है ना, दैट वाज लिटिल डिफिकल्ट और थोड़ा जल्दी में मैंने बताया था, तो मैं आपको ये रिवाइज करवा दूंगा और सारे पॉइंट रिवाइज कर लेंगे हम ब्रदर। तो आपको क्या करना है बेसिकली, कभी भी आपको एक रूट जीरो दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ही नहीं होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट जीरो है मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट जीरो है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जीरो है मतलब उसका सेकंड टर्म भी जीरो है, मतलब उसका बी और सी दोनों जीरो है। ऊपर सी जीरो था और अब बी जीरो होगा तो सी और बी दोनों जीरो हो जाएगा। थर्ड, सॉरी ये वाला है ना। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से दिखेगी ए एक्स स्क्वायर। उस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की तरह दिखेगी। एक्सक्यूज मी। थर्ड केस में देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन रूट इंफिनिटी। ये ध्यान से समझिएगा। देखो एक रूट इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाता है, इसका मतलब अपन प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। आप है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट को इंफिनिटी कर दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंफिनिटी हुआ तो डेफिनेटली ए विल बी इक्वल टू जीरो। सही है ना, ए विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंफिनिटी होने का मतलब है कि ए जीरो रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो रहेगा, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर विल बिकम जीरो एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं इस केस में, इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ बहुत बड़ा पैराबोला। इतना बड़ा पैराबोला है ना कि अपने को वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगता है। ठीक है, ये बेसिकली एक पैराबोला ही बनेगा, है ना, लेकिन वो एक रूट तो इसका देखो ये फाइनाइट आ गया, ग्रीन कलर वाला एक रूट है। फाइनाइट मतलब वी कैन काउंट, वी कैन सी इट इन द नंबर लाइन। इनफाइनाइट मतलब वी कैन नॉट सी इट इन द नंबर लाइन। ये बहुत आगे जाकर, ये ऐसे बहुत आगे जाकर, बहुत आगे जाकर शायद टर्न करेगा और फिर उसके बाद इंफिनिटी पे जाकर दोबारा हिट करेगा। तो इतना बड़ा पैराबोला हो जाएगा ना कि दूर से देखोगे या फिर पास से देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी की तरह होगी। तो अगर आपको कोई भी बोलता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी बोलता है अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वन रूट इंफिनिटी है, क्या बोला मैंने, वन रूट इंफिनिटी है, तो क्या करोगे, उसमें क्या कंडीशन लगाओगे, उसमें ये कंडीशन लगाओगे कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो आप जीरो कर दोगे। आया समझ में? पक्का? विल पुट द लीडिंग कोएफिशिएंट एज जीरो। अगर आप भूल जाते हो तो हाल के हाल आप डिराइव कर लेना। अगर बोथ द रूट्स इंफिनिटी हो जाए तो क्या करेंगे, ये डिफिकल्ट लगता है समझने में स्टार्टिंग में। दोनों रूट अगर इंफिनिटी हो जाएंगे ना, तो देखिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे अटैक करें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, वो इन्फिनिटी होगा। दैट क्लियरली मीन्स कि ये डिनोमिनेटर जो है ए वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी इंफिनिटी होगी अगर तो डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली जीरो रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली। बेटे ये फर्क आपको समझना है ना, ये फर्क किसी को अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होता है। क्या करते हैं ना कि एक्चुअल में हम लोगों ने लिमिट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ यू, लेकिन इतना अपने को बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो होगा अगर तो आप नॉट डिफाइंड बोलेंगे क्वांटिटी को। सी अपॉन एग्जैक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर सी अपॉन अप्रोक्सीमेट जीरो बोलता हूं, अप्रोक्सीमेट जीरो मतलब समझते हो आप, ये वाला नंबर ऐसा 0.000, बहुत सारे जीरो, बहुत सारे जीरो, बहुत सारे जीरो, और फिर लास्ट में वन, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। इट इज अ नंबर विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, स्लाइटली, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसे नंबर को अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेट जीरो। अगर नीचे अप्रोक्सीमेट जीरो है तो इसका आंसर ना इंफिनिटी आएगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आंसर। ओके, तो सी अपॉन ए अगर इंफिनिटी है इसका मतलब डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, जिसको अपन जीरो की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो आपकी लाइन दिखेगी ऐसी स्ट्रेट लाइन की तरह। फिर हमको बोला जा रहा है कि नहीं नहीं, दूसरा रूट जो है ना बीटा, दैट इज ऑल्सो इंफिनिटी। ऊपर तो यार एक रूट फाइनाइट था, वन रूट वॉज फाइनाइट, तो स्ट्रेट लाइन ना इस तरह से दिखी थी अपने को, इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखी थी ऐसे। ये आगे जाके कहीं ऐसे जाके पैराबोला टर्न किया होगा, है ना। बट यहाँ पर अपने को दूसरा रूट भी इंफिनिटी मिल रहा है, तो हम दूसरा रूट निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे अपन, दूसरा रूट निकालेंगे अपन ऐसे, ये बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो बी एक्स प्लस सी को अपन ये इसको चेक करेंगे कि कहाँ जीरो हो रहा है। पहली बार तो ये जीरो हो रहा है इंफिनिटी पे, दूसरी बार ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो वी विल इक्वेट इट टू जीरो। और फिर चेक करेंगे कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, ये आ जाएगा सेकेंड रूट। और हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि सेकेंड रूट भी इंफिनिटी है, the second root is also infinity, and if the second root is infinity, if the second root is infinity, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर रहा होगा वो भी जीरो के क्लोज रहा होगा, तो यहां से पता चल जाएगा कि b इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली जीरो। ओके, थोड़ा सा ये मुश्किल है मानता हूं मैं, एक बार में समझ में नहीं आता है, फील नहीं होता है ना।
और इसका ग्राफ फील नहीं होता है अपने को बेसिकली। तो देखो ए भी, सॉरी, सी भी जीरो हो गया और बी भी जीरो हो गया। ठीक है, उल्टा बता दिया मैंने, ए भी जीरो हो गया और बी भी जीरो हो गया, ए एंड बी बोथ आर जीरो नाउ। बचा क्या, सी। तो अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द इक्वेशन लेफ्ट विथ अस, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ना ऐसी होती है, ये होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन, लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब आपका पैराबोला ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन दिखने लगा है। कैसे, एक्चुअल में ना मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। पैराबोला बहुत बड़ा है। ये वाला पैराबोला जो है, मान लो ऐसा पैराबोला बनता है अपना, है ना, ऐसा पैराबोला बनता है। और ये वाला पैराबोला जो है, इसके दो फाइनाइट रूट दिख रहे हैं अपने को, बिकॉज नंबर लाइन पे अपन उसको लोकेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर पैराबोला के इनफाइनाइट रूट हुए तो वो कैसा होगा, देखो ऐसा हो, बहुत पीछे जाएगा 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 जाएगा, और फिर आगे पता नहीं, पूरा यूनिवर्स क्रॉस करने के बाद ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। और ये भी बहुत आगे जाएगा जाएगा जाएगा, और पूरा यूनिवर्स क्रॉस करने के बाद ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स कब खत्म होगा या कब कब इन्फिनिटी कब आता है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये ना स्ट्रेट जाता रहेगा बेचारा, उस प्रोसेस में ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। इट इज अ पैराबोला जो कि इतना बड़ा हो गया है दोनों तरफ से कि वो स्ट्रेट लाइन की तरह हमें नजर आने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आप चाहो तो याद रख सकते हो कि अगर बोथ रूट्स इन्फिनिटी है, हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेसिकली दोनों रूट्स इन्फिनिटी है। अब दोनों रूट्स अगर इन्फिनिटी है तो पैराबोला स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। आपको याद क्या रखना है, आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर इक्वेशन इफ वन रूट इज इन्फिनिटी, लिखिए इफ, ये समरी है ना, दिस इज अ स्मॉल समरी। इफ वन रूट इज इंफिनिटी, वन रूट टेंड्स टू इंफिनिटी, उस केस में बेटे ए जीरो होता है। और अगर बोथ रूट्स, ठीक है, इफ बोथ रूट्स टेंड टू इंफिनिटी, उस केस में क्या होता है, ए तो जीरो होगा ही होगा, साथ में बी भी जीरो हो जाएगा। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इफ यू डोंट रिमेंबर इट, स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, स्टार्ट टू डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी चीज मेमोराइज कर लो, ऑलवेज यू कैन थिंक अबाउट इट लॉजिकली। ओके, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं ना, लेट अस डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आपको अभी बहुत स्लो पेस से पढ़ा रहा हूँ, आपने नोटिस करा होगा। मैं आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम ग्रेजुअली जब स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आप कंसेप्ट समझते रहो। देखिए, इफ टू पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो हैज both roots infinity and find p and q। ठीक है, फाइंड p एंड q। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। p इज इक्वल टू वन, q इज इक्वल टू वन। आप लोग ट्राई करेंगे ना यार, कम ऑन, ऊपर लिखा हुआ है यार। देखो, a जीरो करना है और b जीरो करना है। a और b मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूँ आपको, मैं तो हूँ ही यहाँ पे। p इज इक्वल टू टू, q इज इक्वल टू वन, p इज इक्वल टू टू, q इज इक्वल टू टू, एंड p इज इक्वल टू वन, q इज इक्वल टू टू। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा अपने से।
क्या बात है, सबका आंसर धड़ाधड़ डी 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 डी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सब मेरे को आंसर, अच्छा ये सी नहीं है, ये डी है, यहाँ पर डी आएगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ओके, सो बात करते हैं अपन। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर बोथ रूट इंफिनिटी हो तो ए और बी दोनों को जीरो करते हैं। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ये वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सुनो मेरी बात, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। तो ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये इसको जीरो करना है। वी शुड डू टू पी माइनस क्यू एज जीरो, और इसको भी हम जीरो करेंगे तो पी माइनस वन को भी जीरो पुट करेंगे, पी माइनस वन को भी जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि पी का वैल्यू वन है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ही बचता है अपने पास, देखेंगे। और क्यू का वैल्यू निकालना है आपको, तो पी का वैल्यू आप वन यहाँ पे पुट कर दो, पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वहां से क्या आ जाएगा, टू टाइम्स, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, तो वहां से बचेगा टू टाइम्स वन माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा टू के बराबर। तो p इज इक्वल टू वन, क्यू इज इक्वल टू टू। काफी आसान क्वेश्चन है, यू शुड बी रिमेम्बरिंग फॉर बोथ रूट्स इंफिनिटी। ए एंड बी दोनों को जीरो करना है आपको। ठीक है, तो आई होप अपने को समझ में आ रहा है अभी। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे ना, वी विल बी सॉल्विंग सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। जो जो अपन ने पढ़ रखा है उन सब कंसेप्ट के ऊपर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो लिखिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is shown graphically as, it is shown graphically as this. ओके, ये दिया हुआ है ग्राफ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अच्छा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट, ठीक है, मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, जितने भी पार्ट्स लिख रहा हूँ सब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसका ए जीरो होगा, इसका डी नेगेटिव होगा। थर्ड, यू जस्ट हैव टू टेल ट्रू और फॉल्स। एस इज पॉजिटिव, रुको पहले मैं कर देता हूँ उसमें। बी इज पॉजिटिव, सी इज नेगेटिव, fifth is S is positive, sixth is product of the root, this is negative. That's it. Can we try it? ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, तो कोशिश करो। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पीवाईक्यूज के पीडीएफ मांगे थे, है ना, मैं आपको आज दे दूंगा। तो जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू पढ़ा है उसका पीडीएफ मैं आपको आज दे दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से बताइए, ए का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, पैराबोला ऊपर खुल रहा है या नीचे।
नीचे की तरफ, जब भी पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, नॉट पॉजिटिव, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, पहला वाला गलत है। ए पॉजिटिव होगा यहाँ पे, है ना, सॉरी ए नेगेटिव होगा बिकॉज पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, और किसको लगता है पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, एक्सप्लेन मी। Sir, because it's crossing two lines in x-axis, 2 टू points पॉइंट, in x-axis. ठीक है, मतलब इसके दो रूट्स तो अपने को साफ साफ दिख रहे हैं यार, जब दो रूट है अगर इसके तो डी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो डी नेगेटिव वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, टू रियल रूट्स आर विजिबल, लिखिए टू रियल रूट्स आर विजिबल, दोनों बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, बी का वैल्यू बताइए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये थोड़ा मुश्किल है ना, सी की बात करते हैं, सी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताइए, ये आसान है। Sir, I think it's false. It's positive. ठीक है, देखते हैं, थोड़ा मुश्किल है ना, मैं बताता हूं आपको आराम से। पहले एस की बात करते हैं, एस और पी का मतलब यहाँ पे है सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स, एंड दिस इज ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइए, कौन बताएगा आज? चलिए यशस्वी, अच्छा यशस्वी तो आज एब्सेंट है, आप हाँ बताइए, साकेत आप बताइए, सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ये अपना पॉजिटिव होगा सब, वाई? प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव सर, बिकॉज जो पॉजिटिव वाला रूट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका ज्यादा है नेगेटिव। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो पॉजिटिव वाला रूट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा होगा और ये वाला मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका नेट ओवरऑल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सो दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने में तो आंसर नेगेटिव आएगा, दिस इज अगेन ट्रू। ओके, बी और सी के बारे में कोई मुझे बताना चाहेगा? मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर सोच पाते हो तो दैट इज गोइंग टू बी गुड। हाँ बताइए सर प्रोडक्ट नेगेटिव है रूट्स का, हम्म सो प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, हम्म एंड देन वी नो कि ए इज आल्सो नेगेटिव, सो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बढ़िया। एंड देन सेम सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो हमारा बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नाइस, एक्सेलेंट, सही कह रहे हो आप, है ना। देखो इनका कहना है कि आप क्या करो सर, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो, अल्फा और बीटा, जो भी, मान लो ये अल्फा है, मान लो ये बीटा है, प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट होता क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज नेगेटिव। ठीक है, नाउ वी कैन यूज अवर कॉमन सेंस, हमें पता है कि ए इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ए नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा, नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पॉजिटिव आ जाएगा, सी का वैल्यू खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो सी शुड बी पॉजिटिव, मतलब दिस इज फॉल्स। फिर हम सम ऑफ द रूट्स की बात करते हैं, सम ऑफ द रूट्स की अगर अपन बात करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, ये भी अपने को पता है क्लास 10th से। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, आई एम सॉरी, हाँ ए का वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, और सम ऑफ द रूट अपन ने अभी अभी निकाला, देखो सम ऑफ द रूट हमने अभी अभी निकाला है, विच इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव राइट, तो सम ऑफ द रूट तो पॉजिटिव आया अपना। अब ये जो ए है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा एक नेगेटिव नंबर, तो अपने पास ओवरऑल क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा कि माइनस ऑफ बी इज नेगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस ऑफ बी अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव काट देंगे तो बी तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी विल बी पॉजिटिव ना, खत्म, तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, तो सी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको करने का एक और तरीका मेरे पास, बहुत शानदार तरीका है, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। आप क्या करो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा रूट बड़ा है कौन सा रूट छोटा है, तो अपन है ना सम ऑफ द रूट के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी अपने पास एक रेस्क्यू ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग क्या करो ना, पहले पता करो कि जीरो पर
हाँ चलिए देखते हैं अपन, ये पॉइंट क्या है 0। जब अपन इसमें 0 इनपुट डाल देंगे तो आंसर क्या आएगा y का, f ऑफ 0। y को अपन f भी बोल सकते हैं या p ऑफ x भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c, है ना। तो f ऑफ 0 c के बराबर होगा। आप चेक करो बेटे यहाँ पे, ये 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0 पर वैल्यू, और 0 पर वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, c। मतलब आप है ना ये देख लो कि ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमेशा c होगा, दिस विल ऑलवेज बी c, क्योंकि 0 पर आंसर अपना c आ रहा है। थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। ये 0 है, जैसे ही अपन x की जगह 0 डालेंगे y की जगह c आ जाएगा, तो अपने को यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो f ऑफ 0 हमेशा c होता है, ये आप दिमाग में फिट कर लो, f ऑफ 0 इज ऑलवेज c, क्योंकि 0 डालने पर बचेगा क्या, हमेशा c ही बचेगा, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर 0 पर जो वैल्यू आती है वो ये आती है, तो 0 पर जो वैल्यू आ रही है ना वही c होती है। और जो 0 पर वैल्यू आ रही है वो x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। बाई चांस अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, ग्राफ ऐसा होता, तो देखो आप क्या हो जाता है, यहाँ पे c नेगेटिव आ जाता, ये c होता उस केस में। अरे 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा c होगा हमेशा, तो उस केस में c नेगेटिव हो जाता, यहाँ पर c पॉजिटिव है। तो आप ये देखकर भी बोल सकते हो कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे आप लिख लो f ऑफ 0 इज इक्वल टू c, एंड क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिख रहा है c इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट इज विजिबल इन द क्वेश्चन, इट इज विजिबल इन द ग्राफ। ऐसे करके आप बता सकते हो। इज इट ओके? अच्छा, ये वर्टेक्स के कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। मैंने आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताया था, रात के 3 बजे भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होता है, तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है अपने को। आपको पता होना चाहिए कि ये होता है -b/2a, -d/4a। ओके, नॉट ओके? -b फॉर बॉम्बे, b/2a, -d/4a, ये होता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -b/2a। मतलब आप ये समझो कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a। हाँ, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा बिकॉज ये तो x एक्सिस पर पॉइंट है ना, लेकिन इसके वर्टिकली ऊपर आप जा रहे हो अगर, तो ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -d/4a हो जाएगा। खैर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है अभी। आप बताइए कि ये x कोऑर्डिनेट जो होगा -b/2a, यहाँ तक आपको समझ में आता है पक्का? अच्छा, आप देख कर बताइए, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कैन यू टेल मी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट? तो -b/, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस की इस तरफ है ना, यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि -b/2a, दिस इज पॉजिटिव, और हमें इतना पता है कि a नेगेटिव है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। ये वाला नेगेटिव और ऊपर वाला नेगेटिव आप काटोगे, है ना, तो आपके पास क्या आएगा अल्टीमेटली, ये पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी बी, मतलब बी का आंसर आ जाएगा आपके सामने पॉजिटिव। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वेज टू चेक इट। तो दोनों तरीके वैलिड है। आप मेरे से अगर पूछोगे कि सर व्हाट डू यू प्रेफर पर्सनली, मैं कहूंगा कि पर्सनली आई वुड प्रेफर द सेकंड वन। उसका रीजन सिंपल ये है कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, देन आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव रूट बड़ा है या फिर नेगेटिव रूट बड़ा, कौन सा रूट बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, वो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपको ग्राफ अगर मैं ऐसा देता हूँ, है ना, ग्राफ अगर मैंने ऐसा दे दिया आपको, तो दिस इज अ क्लोज कॉल, नाउ वी डोंट नो कि वेदर द रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा बड़ा है, अपने को यहाँ पे दिखेगा नहीं, है ना। तो ऐसे केस में आप फंस जाओगे, इसलिए ये मेथड आपका ज्यादा बेहतर है, इसमें आप कभी नहीं फंसने वाले। इज दैट ओके? खैर, ग्राफ आपको इतना क्लोज कॉल वाला दिया भी नहीं जाएगा, बट वो तो बताने का तरीका है। यहाँ तक लिख लो पहले, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आई एम गिविंग यू 10 to 15 सेकेंड्स, लुक एंड ऑब्जर्व एंड आस्क मी। ठीक है, हाँ जी, लिखिए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 has no real roots.
has no real roots. Then prove that. इस क्वेश्चन में एक स्टार मार्क लगा लेना. दिस इज अ वेरी प्यारा क्वेश्चन और इजी है, काफी आसान भी है. Then prove that c into a plus b plus c is greater than 0. It is positive. We can prove it easily. बट पहले आप है ना क्वेश्चन लिख लो. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ. थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा ही. वैसे भी सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए मुझे, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, इफ इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो. हाँ बताइए. Sir, without touching the axle. विदाउट टचिंग एंड विदाउट इवन कटिंग, है Yeah. ना? हवा में लटका हुआ ग्राफ बनेगा उसका. ठीक है. तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं है तो उसका ग्राफ हमेशा हवा में लटका हुआ होगा. अब हवा में लटकने के दो तरीके, हवा में लटकने के दो तरीके, एक सीधा और एक उल्टा. तो उल्टा भी लटक सकता है और सीधा भी लटक सकता है. सोचिए थोड़ा सा. हाँ जी. तो है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं है तो उसका जो ग्राफ रहा होगा, उसका जो ग्राफ रहा होगा वो ऐसा होगा, हवा में लटका हुआ होगा. ये तो तब होगा ना जब a पॉजिटिव है. दिस इज पॉसिबल व्हेन a इज पॉजिटिव. हमें क्या पता कि a पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको कोई आइडिया है? क्वेश्चन में बताया उसने a पॉजिटिव? नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया. तो क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बताया तो विल हैव टू टेक टू केसेस. पहला केस ले लेते हैं अपन ये वाला कि a पॉजिटिव है तो वो सीधा हवा में लटका रहेगा, मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. और केस टू अपन ले लेते हैं. यहाँ लिखिए केस टू, कि अगर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसके रियल रूट नहीं चाहिए. अगर आप ऐसा ग्राफ बनाओगे तो देखो ये कट कर जाएगा. आपको कट नहीं करवाना है और टच भी नहीं करवाना है, मतलब इसको उल्टा हवा में टांग दो ऐसे. तो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला. दोनों ही ग्राफ में अपने को एक चीज पता चल रही है. देखो सबकी नजर आ गई. अपने को क्या पता चल रहा है कि आप सर कुछ भी इनपुट डालो. अच्छा, आई एम नॉट ड्रॉइंग द वाई एक्सिस. आई डोंट केयर एक्चुअली, वाई एक्सिस कहीं पे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, आई डोंट केयर. वाई एक्सिस से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हम बस एक्स एक्सिस पर फोकस करेंगे. पूरे चैप्टर में यही कहानी रहेगी कि वी विल मोस्टली फोकस ऑन एक्स एक्सिस, मोस्टली. हाँ, लिसन केयरफुली नाउ. ये जो ग्राफ है अपने सामने, इसमें आप कोई भी इनपुट डाल दो, कोई भी इनपुट डाल दो. मान लो आपने ये इनपुट डाला तो इसमें आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ये, विच इज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. अच्छा, ये वाला इनपुट डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला आउटपुट. दिस इज द आउटपुट. हो सकता है वाई एक्सिस कहीं पर भी हो. लो वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं, खुश. हाँ जी. तो ये वाई एक्सिस पे अगर अपन इसको ट्रेस करेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा. इसको भी ट्रेस करोगे अगर तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा. कोई भी इनपुट डाल दो, पुट एनी इनपुट, आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव. मानते हो इस बात को? नेगेटिव आंसर कब आता है? नेगेटिव आंसर तब आता है जब इसके ये एक्स एक्सिस को कट करता और नीचे जाता. अगर वो नीचे जाता तो अपने को नेगेटिव आंसर्स मिलते, बट वो नीचे गया ही नहीं तो नेगेटिव आंसर मिलेंगे ही नहीं. हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेंगे. मतलब आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कुछ भी इनपुट डाल दो, कुछ भी इनपुट डाल दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. नहीं चमका? चमका? कोई भी इनपुट डाल दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो फॉर एनी इनपुट, फॉर एनी इनपुट दैट इज x, कोई भी आप x का वैल्यू डालोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं अभी, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. आ रही है बात समझ में? पक्का? तो बेटा ये देख के कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज c एंड व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? एकदम विजुअलाइजेशन है. कोई भी बच्चे ने ये क्रैक कर लिया ना, मैं बड़ा खुश होऊंगा. c और a प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी?
सी और a प्लस बी प्लस सी, इनमें कुछ है, कुछ बात है इनमें। व्हाट इज दिस? देखो, अगर मैं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं इसको एक्सप्रेशन बना के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ही ना आए बिल्कुल। हम इसको एफ ऑफ एक्स बनाकर ऐसे लिख लेते हैं, हैज नो रियल रूट्स या फिर नो रियल जीरोस। ठीक है, एक्सप्रेशन के जीरोस होते हैं, वो टेक्निकली अपने को ज्यादा घुसना नहीं है उसमें। देखो सी क्या है पता है, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो डालोगे तो आपको सी मिलेगा। खत्म। अरे मैं तो आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ। सी क्या होता है? हमेशा एफ ऑफ जीरो। तो आज के बाद हम लोग ये जो कांस्टेंट होता है इसको थोड़ा दूसरी नजरिए से देखेंगे। जब भी अपने को कांस्टेंट के बारे में कुछ बोला जाएगा हम इसको एफ ऑफ जीरो सोचेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जीरो पर जो वैल्यू आती है वो होती है सी, क्योंकि जीरो पर तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन? सी। तो सी क्या है? एफ ऑफ जीरो। सी क्या है? एफ ऑफ जीरो। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी इनपुट डालो आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना? मानते हो इस बात को? एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आएगा। एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो ही तो सी है। एफ ऑफ जीरो ही तो सी है। तो यहां पे लिखो कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी, और कोई भी इनपुट पर आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सी पॉजिटिव होगा। चलिए अब मेरे को आप ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी कौन सा वैल्यू रखने पर आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अरे सोचो सोचो सोचो, ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा अपने पास? जब आप एक्स की जगह क्या रखोगे तब ए प्लस बी प्लस सी आएगा? 1. वन रखोगे ना, तो ये एफ ऑफ वन है, ये तुरंत आपको चमकना चाहिए। ये ए प्लस बी प्लस सी देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो एफ ऑफ वन है। नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट जस्ट फॉर टुडे। ये आपको आज के बाद हमेशा जब भी ए प्लस बी प्लस सी दिखे तो आपको क्या बोलना है? एफ ऑफ वन। ओके, तो ये एफ ऑफ वन है, ये आपको खुद से सोचना है। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ वन। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी इनपुट डाल दो, 1 0 2 -2 कद्दू, कुछ भी डाल दो आप, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ग्राफ सीधा लटका हुआ है, ग्राफ हवा में लटका हुआ है, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो इसलिए अपन बोलेंगे एफ ऑफ वन ये है, इसका मतलब एफ ऑफ वन या एफ ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा। अभी मैं केस वन सॉल्व कर रहा हूँ, केस टू मैंने किया ही नहीं सॉल्व। ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा। इज दैट ओके? तो देखिए एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, एफ ऑफ वन पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों की दोनों पॉजिटिव है। तो आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन दोनों पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे आंसर फिर से पॉजिटिव आता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आपको वो कैसे आएगा? एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन को मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो? सी। एफ ऑफ वन ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो सी हो गया और ये ए प्लस बी प्लस सी, ये पॉजिटिव आ गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। आपको एग्जाम में प्रूव करने को नहीं आएगा, आपको एग्जाम में वो असर्शन रीजन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है ना, मतलब किसी भी तरह से आ सकता है। अच्छा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ उल्टा होगा। इस ग्राफ में आपको क्या समझना है कि कोई भी इनपुट के लिए, कोई भी इनपुट के लिए आंसर क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। आप अगर आप कोई भी इनपुट देते हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा आपको। तो आंसर हमेशा नेगेटिव मिलेगा आपको इस ग्राफ में। तो अपन लिखेंगे फॉर एनी इनपुट। यार अब मैं ना केस टू केस वन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए नेगेटिव भी हो सकता है, वी डोंट नो एक्चुअली, राइट? तो फॉर एनी इनपुट value of y will always be negative. Value of y will always be negative. कोई भी वैल्यू ऑफ x करो आप। Sir, हाँ sir, it will also be positive, I think. Sir, मतलब हाँ हाँ, case 2 में c is negative and a plus b plus c is also negative. यस, Then multiplying both will be positive. बिल्कुल सही बात है ना, वही तो करना है अपने को प्रूव। तो केस टू में भी वही चीज प्रूव होने वाली है। बस
ये रहेगा कि केसेस लेना जरूरी है, बिकॉज ए और बी के बारे में अपने को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, कर लेते। देखो यहाँ पर भी क्या होगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू सी के बराबर होगा और सी विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर यहाँ पर भी होगा, बट इस केस में वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी डालो, आप चाहे 0 पुट करो तो भी आंसर नेगेटिव मिलेगा, 1 पुट करो तो भी आंसर नेगेटिव मिलेगा आपको। दिख रहा है नेगेटिव, मतलब जहां पे भी आप इसको वाई एक्सिस पर ट्रैक करोगे तो आपके आंसर्स नेगेटिव आएंगे, और आंसर्स अगर नेगेटिव आएंगे तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो मतलब 0 नॉट 0, सी इंटू ए प्लस बी प्लस, अच्छा सॉरी, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, लिख लीजिए यहाँ पे फ्रॉम, इसको नाम दे दो 3 और 4, फ्रॉम 3 एंड 4, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फ्रॉम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। तो इससे भी अपना यही आंसर आता है जो अपने को प्रूव करना था। तो दोनों ही केस में अपन ने सेम चीज प्रूव करनी थी, हमने कर दी। आपको ये प्रूव करना था, वी हैव डन इट, राइट, वेरी इजी। पहले तो आपको समझना है कि ग्राफिकली सिचुएशन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन सबको क्लियर है पक्का? किसी को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे को बता दो। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी लॉजिकल। और कितनी अच्छी बात है, हमको कुछ रटना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ दिमाग लगाना है। कुछ रटना थोड़ी है कि मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि याद कर लो, सब दिमाग ही लगाना है। इनफैक्ट जो पिछला चैप्टर था अपना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें अपने को कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation x square minus 2x minus 2cx plus ab is equal to 0 are real, क्या बोल रहा है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। देन प्रूव दैट, अभी प्रूव दैट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको असर्शन रीजन नहीं दे सकता हूं, है ना, हमने इतना अच्छा पढ़ा नहीं अभी तक वहां पे। तो अभी अपन इसको प्रूव दैट के फॉर्म में करेंगे। प्रूव दैट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू 0 विल बी इमेजिनरी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। पहले लिख लो क्वेश्चन, आराम से करेंगे अपन। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स है रियल और अनइक्वल। तो रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या है, रियल और अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट, अनइक्वल मतलब अलग अलग, सेम नहीं है। सेम रूट होता है तो अपन डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं आंख बंद करके, लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए बताइए, व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल कंडीशन दैट आई पुट, रूट्स रियल है मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट, या डिस्क्रिमिनेंट वाले फंडे अपने को क्लियर होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए रूट्स अगर रियल है तो इसमें क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नॉट इवन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे बोला है अनइक्वल है,
तो इसलिए आप क्या बोलोगे, रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2c स्क्वायर का हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, 4 कॉमन ले लोगे अगर तो c स्क्वायर माइनस ab इज पॉजिटिव। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से बेटे, यहाँ देखो ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि दो नंबर्स है यहाँ पे, एक 4 है और एक ये वाला नंबर है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। नहीं देख रहे हो आप लोग, हाँ ध्यान से देखो, ये एक नंबर 4 है और एक नंबर ये वाला है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉजिटिव होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, है ना। लेकिन यहाँ पर 4 तो पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव रहा होगा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो कैन आई राइट कि सी स्क्वायर माइनस ए बी इज फाइनली पॉजिटिव। ये 4 को मैंने हटा दिया है यहाँ से, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव। इज दैट ओके? चलिए ये अपना पहला रिजल्ट आया है, अभी इसको अपन यूज करेंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। नाउ हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट कब आते हैं, जब उसका डी नेगेटिव हो। रूट्स इमेजिनरी मतलब क्या आता है कि इस दूसरी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रह जाए, नेगेटिव आ जाए। तो अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन दी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और चेक करते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है या नहीं। ठीक है, अपने को प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। कैन वी डू इट? पक्का? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे अपन, लिख पाओगे? कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी मतलब क्या हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा ए इंटू सी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो ये पूरा सी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, चेकिंग डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, चेकिंग डिस्क्रिमिनेंट, ये रहा डिस्क्रिमिनेंट। हमको अभी पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हमें देखना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, और हमें प्रूव करना है कि ये नेगेटिव ही आएगा। तो कोशिश करते हैं। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 4 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऐसा है क्या, चलो मैंने एक स्टेप को रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, खोलो इसको, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ पे एक 2ab आएगा, फील हो रहा है ना, यहाँ पे 2ab आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8ab। यहाँ पे खोलो तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2c स्क्वायर, तो ये प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और फाइनली डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 8ab माइनस 2c स्क्वायर। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट सेकेंड इक्वेशन का या D2, और ये था, चलो D1 ही रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, 8ab माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना 4 इंटू 2 8 लिखना भूल गया मैं, 4 इंटू 2 8c स्क्वायर आएगा ना, 4 इंटू 2c स्क्वायर, तो 8c स्क्वायर लिख दूँ, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आया। अभी डिस्क्रिमिनेंट में अपन 8 कॉमन लेकर देखते हैं, 8 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा ab माइनस सी स्क्वायर। ऐसा रुके, अच्छा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी का नेगेटिव। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपन ने अभी अभी देखा था क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपना इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव है,
तो ये वाली वैल्यू जो होगी है ना, दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अपने ऊपर अभी अभी देखा था दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इनटू एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव। और ऐसा बोल लो कि डी इज नेगेटिव। डी नेगेटिव आता है, इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज कि इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे। इक्वेशन हैज imaginary roots, end of the story। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ f of x is equal to ax square plus bx plus c and g of x is equal to minus ax square plus bx plus c, g of x is equal to minus ax square plus bx plus c, where ac is not equal to 0। Then prove that the equation f of x into g of x equals to 0 has at least 2 roots। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, at least 2 roots। ठीक है, कोशिश करते, देखो एक फंक्शन दिया आपको या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहला और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दूसरा। यहाँ पे AC 0 नहीं है, इसका अपन बाद में यूज करेंगे। तो ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है, बस आपको वो दी हुई है, और फिर बोला है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो एक और कुछ इक्वेशन बनेगी। पहली बात तो बेटा आपको ये फील हो रहा है कि इसका fx का और gx का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी बाय क्वाड्रेटिक। फील हो रहा है ना, अरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कौन सी डिग्री की इक्वेशन आएगी, डिग्री 4। डिग्री 4 मतलब क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक, राइट। बाय क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। जैसे क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 3। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2। कभी आपने सोचा है क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन आती है ना, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 से ज्यादा रूट है, हम उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। बट वो कभी ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, वो बाद में आपको पता चलता है कि वो सिचुएशन कुछ और है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट्स एन आइडेंटिटी। बट अभी आप उसके बारे में दिमाग मत लगाओ, फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के रूट्स रियल है या नहीं है अपने को इसके बारे में आइडिया नहीं है, वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट। बट हम लोग क्या करते हैं ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d1 और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं d2। पहली वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरी वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, और सी करोगे तो 4ac ऐसा दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac दिखेगा।
तो डिस्क्रिमिनेंट 1 और डिस्क्रिमिनेंट 2 अपने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा। ये है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन ना हम लोग वहां पर जाने से पहले एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के पहले। अब मेरे को एक बात बताइए कि पहला वाला डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा वाला डिस्क्रिमिनेंट, इन दोनों में से क्या पॉजिटिव, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में थोड़ा सा घूमो, ट्राई टू सफर अ बिट। थोड़ी सफरिंग होनी चाहिए क्वेश्चन में देख के, एकदम से आपको क्वेश्चन कभी भी बहुत फेमिलियर नहीं लगेगा। 10th बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता था ना अपने साथ, कि क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया। अभी इधर थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है, आपको क्वेश्चन के साथ पेशेंस चाहिए। तो मुझे बताइए दोनों डिस्क्रिमिनेंट में क्या आप बता सकते हो कि कौन सा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। एनीवन, सोच के चेक करते। देखो यहाँ पे बोला आपको AC इज नॉट इक्वल टू जीरो, AC जीरो नहीं है, AC जीरो नहीं है, तो AC के साथ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, कोई नंबर अगर जीरो नहीं है, कोई नंबर अगर जीरो नहीं है, इफ AC इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसके साथ क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि आइदर इट विल बी पॉजिटिव। AC या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यार अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। केस 1 होगा कि अदर, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो केस 2 होगा कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर AC पॉजिटिव हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट 1 की बात करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट 2 की बात करते हैं, अपन दोनों ही केस में एक साथ डिस्कस कर लेंगे, डरो मत आप। अगर केस 1 होता है तो हम सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर केस 2 अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर रिकनेक्ट हो रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर AC पॉजिटिव हुआ तो चेक करो इधर, यहाँ पर चेक करो डिस्क्रिमिनेंट 2 को, ये 4AC पॉजिटिव हो जाएगा, मानते हो इस बात को, और B स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो क्या D2 पॉजिटिव आ जाएगा? समझ में आया? फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर AC अपन ने पॉजिटिव लिया तो हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि B स्क्वायर माइनस 4AC, ये जो 4AC है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये B स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो D2 पॉजिटिव आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 2 पॉजिटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 2 पॉजिटिव आ गया मतलब ये सेकंड वाली इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि GX के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, इसके टू रियल रूट्स, इसके दो रियल रूट आएंगे, टू रियल रूट्स। ठीक है, इस केस में इसके इंप्लाइज GX के दो रियल रूट आ जाएंगे। बात कर रहे हैं अपन अभी D1 की बात करते हैं। D1 के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर AC पॉजिटिव है, देखो इधर, अगर AC पॉजिटिव है तो 4AC क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और ये B स्क्वायर क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि दो पॉजिटिव नंबर्स है उनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा? नहीं कह सकते। वो पॉजिटिव तब आएगा जब ये पहला वाला नंबर बड़ा हो। हमको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि पहला वाला नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए इसकी कोई गारंटी, तो D1 के बारे में अपन कुछ नहीं कमेंट कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लेकिन अपने को D1 के बारे में भले ही नहीं पता, लेकिन इतना तो पता चल गया कि D2 पॉजिटिव है, मतलब GX के तो कम से कम दो रूट्स होंगे। केस 2 अभी भूल जाओ, बाद में देखेंगे केस, केस 1 को ही समझ। GX के दो रूट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मतलब आप f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात करते हो अगर, तो इसके तो दो रूट्स होंगे ही होंगे। मान लेते हैं इसके दो रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो ना।
और इसके दो रूट्स अपने को नहीं पता है क्या है, इसके रूट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो उस केस में इसके रूट क्या आ जाएंगे, अल्फा और बीटा, इसके रूट्स अल्फा और बीटा आ जाएंगे, और इसके रूट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, इसके बारे में इतना तो बोल सकते हो ना कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के 4 रूट हो सकते थे। अगर इसके भी 2 रूट हो जाते ना गामा डेल्टा, अगर हम डेफिनेटली ये बोल पाते हैं कॉन्फिडेंस से कि इसके भी 2 रूट है, तो आप बोल देते कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के 4 रियल रूट्स। बट यहाँ पे 4 रियल रूट्स नहीं आएंगे। 4 रियल रूट्स मतलब 4 ऐसी वैल्यूज है जो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को जीरो करा दे। 2 वैल्यूज एफ ऑफ एक्स को जीरो करवा देती और 2 वैल्यूज जी ऑफ एक्स को जीरो करवा देती। लेकिन अभी अपने पास एफ ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आप भूल जाओ। हम इतना तो बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के 2 रियल रूट्स हैं, क्योंकि ये 2 बार जीरो हो पाएगा। कब कब, एक बार अल्फा पे एक बार बीटा पे, दोनों बार जी एक्स जीरो होगा, एफ एक्स जीरो नहीं होगा, बट जी एक्स एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाइड है, तो वो उसको भी जीरो कर देगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इस केस में 2 रियल रूट्स हो जाएंगे। सो देयरफॉर केस 1 की बात कर रहा हूँ ना, केस 1 के बात कर रहा हूँ मैं, इसको नीचे लिख दूंगा, लास्ट में मैं इसको नीचे लिख दूंगा। आप क्या बोल सकते हो, केस 1 में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के कितने रियल रूट्स होंगे, हैज एटलीस्ट, एटलीस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है। हो सकता है इसके भी 2 रियल रूट हो सकता है इसके 0 रियल रूट हो सकता है इसके 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। दोनों ही केस में हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों को 2 वैल्यू जीरो करा देगी, इनके 2 रियल रूट्स तो होंगे, एज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के कम से कम 2 रियल रूट तो होंगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, बट हमको 2 के बारे में तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको वही प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ठीक है, 2 रियल रूट्स कर देना, यहाँ पे मैंने रियल वर्ड मिस कर दिए, रियल आएगा क्वेश्चन में। केस 2 की बात करते हैं। सॉरी, केस 2 की बात करते हैं हम। जब ए नेगेटिव हो गया, ए सी नेगेटिव हो गया, अगर ए सी नेगेटिव हो गया, यार ए सी के ऊपर ही तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर ए सी नेगेटिव हो गया तो उस केस में क्या होगा, अब केस 1 भूल जाओ ना, वी हैव डन एंड डस्टेड दैट केस 1, विल स्टार्ट विद केस 2। बेटा इधर देखो, हाँ, अगर ए सी नेगेटिव हुआ तो ये यहाँ पर ए सी नेगेटिव हो जाएगा, इधर देखो ए सी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac बन जाएगा ना। अरे यार पॉजिटिव हो जाएगा ना, कम ऑन, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका डी उस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस माइनस, बी स्क्वायर माइनस नेगेटिव नंबर, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा। तो उस केस में आप क्या बोल दोगे कि D1 इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब D1 किसका डिस्क्रिमिनेंट है, एफ ऑफ एक्स का, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के 2 रियल रूट है, एफ ऑफ एक्स हैज 2 रियल रूट्स। और D2 के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि AC नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बीच में माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का साइन आ गया तो हमको क्या पता कि भाई बी स्क्वायर बड़ा है या छोटा है, हो सकता है वो छोटा, हो सकता है बड़ा, बड़ा हो, या हो सकता है बराबर। तो हम लोग यहाँ पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं ना, D2 के बारे में अपन कैन नॉट बी कमेंट, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, या नो कमेंट्स कैन बी पास्ड, जो लिखना है आपको लिख दो। तो आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इस केस में भी 2 रियल रूट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपके 2 रियल रूट कौन देगा, चलो एक मिनट। ये इसको मैं ना यहाँ पर फिट कर देता हूँ केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में अगर अपन बात करें, सॉरी, हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब इसके बारे में।
तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये वाली पहली इक्वेशन है, इसके दो रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा, या इसके गामा डेल्टा लिख लो आप, है ना, थोड़ा जस्ट फॉर अ चेंज। इसके रूट गामा डेल्टा हो जाएंगे और इसके रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कम से कम दो रूट तो आ रहे हैं ना। दो ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए एफ एक्स इंटू जी एक्स जीरो हो जा रहा है, दो वैल्यूज तो एग्जिस्ट कर रही है इस तरह की। तो आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल हैव एट लीस्ट टू रियल रूट्स। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आप AC का वैल्यू पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की दोनों ही केस में आपको एटलीस्ट दो रियल रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम दो रियल रूट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर इसके इसके भी अपने को रूट्स दो से मतलब एक से ज्यादा या फिर दो मिल गए तो आपके पास चार रियल रूट आ जाएंगे। बट आप उसके बारे में अभी दावे के साथ नहीं कह सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हो। आप दो के बारे में कमेंट कर सकते हो, वो हमने कमेंट कर दिए। तो जितना कमिट कर सकते हैं अपन ने उतना तो बता ही दिया, वही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में ऑप्शंस में आएगा, क्या बोलेगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हैज फोर रियल रूट्स, थ्री रियल रूट्स, एटलीस्ट टू रियल रूट्स या नो रियल रूट्स, ऐसे चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो यहां तक आप लिख के रखिए। आगे बढ़ते हैं। लिखिए इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। कभी आपने सोचा है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क क्या होता है? एनीवन हु वुड वांट टू थ्रो सम लाइट, इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, तो मैं आपको है ना पहले समझाता हूं कि एक स्टोरी समझाता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से सुनिएगा और मैं आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहता हूं। इज इट टू मच आई एम आस्किंग फॉर? अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इट्स वेरी सिंपल। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, एक स्टोरी समझते हैं। मेरे स्कूल में एक लड़का था, ठीक है, या छोड़ो, मेरे स्कूल में कोई लड़का नहीं, आप में से किसी एक की बात करता हूं मैं। तो लेट अस से कि आयुष के स्कूल में एक लड़का है। वो आयुष के पास आके बोलता है, वो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, तो वैसे ही कोई एक स्टूडेंट है, वो आके बोला कि यार मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके तीन रूट है, थ्री रियल रूट्स। तो क्या जवाब दोगे आप उसको? मतलब आयुष उसको क्या जवाब देगा कि भाई पहली फुर्सत में निकल, और क्या ही बोलेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते। तो ये लड़का कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे पास सच में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके थ्री रियल रूट्स है। तो भाई आयुष का दिमाग एकदम घूम गया, चकरा गया कि ये कैसे, भगा दिया आयुष ने उसको। वो लड़का दोबारा आया नेक्स्ट डे, बोला कि आज मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके चार रियल रूट है। मतलब कैन यू इमेजिन, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ओके, आई एम जस्ट स्पीकिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास, मतलब मेरे पास नहीं, उस लड़के के पास, जिसके चार रियल रूट है। आयुष ने उसको फिर बोला कि भाई निकल यार पहली फुर्सत में। तो फिर वो आया फिर से, अब उसकी आदत हो गई है ना रोज परेशान करने की, फिर आया वो, फिर बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास आज ऐसी इक्वेशन जिसके पांच रियल रूट है। ऑब्वियसली उसको भगाया ही होगा। फिर आया अगले दिन, नहीं आज मेरे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके है ना इनफाइनाइट रूट्स हैं, जिसके इनफाइनाइट रूट्स हैं और सारे के सारे डिस्टिंक्ट। अब आयुष का दिमाग एकदम चकरा गया कि भाई ये कौन है पागल लड़का, रोज आता है और बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स है उसके पास, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स है उसके पास। तो ऐसा केस कैसे हो सकता है यार? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके पास दो से ज्यादा रूट है? तो आयुष ने बोला कि यार लेट अस डू सम मैथमेटिकल रिसर्च, पता करते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। तो हमें ना उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। आयुष ने क्या किया, उसने बोला कि इफ द इक्वेशन, उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। इस बार उसने उसको भगाया नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला कि पहली फुर्सत में निकल, उसने उससे पूछा कि कौन सी इक्वेशन है। तो वो जो लड़का था जो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था ना, उसने बोला कि वी हैव दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है और इसके चलो तीन डिस्टिंक्ट रूट उसने सॉल्व करने की कोशिश करा आयुष ने।
आयुष ने बोला कि अपन इनफाइनाइट रूट्स को अभी साइड में रखते हैं, एटलीस्ट इतना तो चेक करें कि इसके 3 रियल रूट्स कैसे आ सकते हैं। क्या आपके दिमाग में ये चीज फिट है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रियल रूट्स आ रहे हैं? इफ द इक्वेशन हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मैं यहाँ पे रुको, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ये तीनों रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा कि इसके 3 रियल रूट्स हैं, इसको चेक करने की कोशिश करी, है ना, इसको चेक करने की कोशिश करी अपन ने। तो इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, आई विल राइट एन स्टेटमेंट, आई विल राइट अ स्टेटमेंट बट नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम। तो एक लाइन छोड़ के लिखी। अभी देखो भाई, आयुष भाई रिसर्च कर रहा है ना, वो एकदम मैथमेटिशियन बन चुका है। अब उसने बोला कि इस इक्वेशन के अगर 3 रियल रूट है अल्फा बीटा गामा, तो वो तीनों रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? मतलब अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी करेगा और गामा भी करेगा, और अल्फा डालने पर वैल्यू क्या आएगी? 0, बीटा डालने पर वैल्यू क्या आएगी? 0, एंड गामा डालने पर भी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो उसने क्या करा कि इसमें पुट कर दिया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और आया भी, आना चाहिए बिल्कुल, और बीटा डालने पर भी 0 आना चाहिए। तो ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी, ये भी 0, और गामा भी रूट है तो गामा डालने पर भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसने बोला कि 3 रियल रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने तीनों रियल रूट की कंडीशन जो है वो ऐसे लिख दी यहाँ पे, इन तीनों को उसने सेटिस्फाई करा दिया। तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, दे आर नॉट इक्वल एक्चुअली। चलिए, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को क्या करना है भाई? 3 रियल रूट, पहले तो ये तो बिलीव करने वाली बात नहीं, बट इवन इफ इट इज बिलीवेबल, लेट अस ट्राई टू नो हाउ इट इज बिलीवेबल। तो उसने सबसे पहले क्या करा कि फाइंड करने की कोशिश करी अल्फा एंड गामा एंड बीटा, कौन से रूट्स है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा दे आर नॉट इक्वल, ये सबको ध्यान रहना चाहिए। अब वो क्या करेगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेगा। यार अब देखो, अल्फा और बीटा सॉल्व करना है आपको, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्या आपने कक्षा 10वीं में 10th इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया? बिल्कुल किया अपन ने। उसी की तरह वी विल बी जस्ट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम कोशिश करते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने की। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर, तो ए टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना ए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी अल्फा माइनस बी बीटा, तो बी अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे इसको अपन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी माइनस सी, दैट इज 0, तो सी माइनस सी तो 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। तो यहाँ से उसके पास क्या बनेगा? ये 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आई विल डायरेक्टली राइट इक्वल्स टू 0। आई होप इट इज फाइन। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ से आप है ना क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स बना सकते हो, यू कैन मेक फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा एक अल्फा माइनस बीटा, और एक आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, है ना, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा? ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? फाइन, फाइन और नॉट? अच्छा, अब है ना एक और चीज करता हूं मैं, कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा अपन ने, तो क्या आ जाएगा? ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर। क्या आप मेरे को डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट दिस? देखते किसके दिमाग में ये चीज है। दिस इज ऑल अबाउट IQ। अगर आप अल्फा और बीटा का आंसर ये लिखते हो, अल्फा माइनस बीटा इंटू ए अल्फा प्लस बी, तो गामा और बीटा और गामा वाला आंसर क्या आएगा? कैन यू डायरेक्टली राइट इट? बीटा और गामा वाला आंसर क्या आएगा? अरे दुनिया में जहां जहां अल्फा बीटा, वहां वहां बीटा गामा रख दो, सेम आंसर आएगा, सेम प्रोसेस ही तो है, सेम प्रोसेस, बस नाम चेंज हो गया बीटा गामा। तो अल्फा बीटा की जगह बीटा गामा रख दो, तो आपका आंसर देखो, ये तो अल्फा माइनस बीटा को कर दिया अपन ने बीटा माइनस गामा। यहाँ पर भी जहां जहां अल्फा बीटा है वहां वहां बीटा गामा रख देना रिस्पेक्टिवली, तो सेम आंसर आएगा अपना, बीटा प्लस गामा प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड और थर्ड को जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है।
आप करके देख लो ना, मैं तो ये डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अपन आईआईटी का एग्जाम देंगे उसमें टाइम नहीं रहेगा, तो अपने को अपना आईक्यू भी यूज करना है। बट स्टिल आप करके देख लोगे तो ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर, ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर, थोड़ा सा क्लास आपका एक्सटेंड हो सकता है बट डोंट वरी, ज्यादा नहीं होगा। बी बीटा माइनस गामा और सी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वी डोंट नीड टू राइट इट। यहाँ से आप बीटा माइनस गामा कॉमन ले लो, सेम आएगा ना, सेम। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, अब उसके सामने ना दो चुनौतियां हैं, ठीक है। आयुष इज डूइंग सम रिसर्च और वो बेचारा फंस गया है। उसके सामने दो चुनौतियां हैं। क्या चुनौती है? पहली कि ये चीज 0 है और दूसरी ये चीज 0 है। दो क्वांटिटी 0 कब होती है? जैसे राम इंटू श्याम लिखा हुआ है, तो राम इंटू श्याम 0 कब होगा? आइदर राम इज 0, मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, आइदर राम इज 0, सही बात है, मतलब आइदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा और ये दूसरा जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाए। अच्छा, अल्फा और बीटा तो बराबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता था, हमने स्टार्टिंग में कसम खा ली थी कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट। तो अल्फा और बीटा 0 नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब यही एक पॉसिबिलिटी बचती है अपने पास, दैट इज ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0। एंड सेकेंडली यहां पर भी वो एक ही चीज सोचेगा, राम इंटू श्याम अगर 0 है तो इधर राम इज 0 और श्याम इज 0। राम 0 मतलब बीटा और गामा बराबर होना चाहिए, विच इज नॉनसेंस इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में कसम खा ली थी कि बीटा और गामा भी बराबर नहीं होंगे, हम कसम खा के ही सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में कसम खा ली थी, इसको अपन इग्नोर कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो यही चीज हो सकती है बस। तो ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ये दोनों इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं, 3 4 1 2 3, इसको 4 5 बोल देते ना। शांति रखिए बिल्कुल, आप टेंशन ना ले, पैनिक मत करो, आराम से सोचो बस। हाँ जी, तो अब आयुष ने सोचा कि ये दो मेरे पास रिजल्ट आया, स्टिल ही इज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज रिजल्ट। ही इज थिंकिंग अब क्या करूं, तो ये 4 और 5 इक्वेशन को सॉल्व करके ही इज थिंकिंग कि आई विल गेट सम रिजल्ट। तो इसने 4 और 5 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 कर दिया। तो इक्वेशन 4 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 4 है। और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ए टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बी, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप लेक्चर लीव मत करना है ना, मेरे को अटेंडेंस लेना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बी और बी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, मतलब माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये बीटा और बीटा कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, ए टाइम्स अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से वो दुविधा में, राम इंटू श्याम इज इक्वल टू 0, चेक करो प्लीज। हाँ जी, राम इंटू श्याम इज इक्वल टू 0, तो दो पॉसिबिलिटी है, इधर राम इज इक्वल टू 0 और श्याम इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा। ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ए को 0 होना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब ए को 0 होना पड़ेगा भाई साहब। और अगर ए 0 है, अगर ए 0 है तो अपन है ना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे इसको। याद है आप लास्ट ईयर ऐसे करते थे ना, अरे यार एक्स और वाई में से किसी एक का वैल्यू आता था, तो एक्स का वैल्यू मान लो 2 आ जाता था, तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते थे और फिर वाई का वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो अभी अपने पास ए का वैल्यू आ गया, लेट अस पुट इट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ए तो 0 आ गया है, पुट करो उसको ओरिजिनल इक्वेशन, कौन सी, 4 और 5 में। अपन 4 और 5 को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट पर पहुंचे ना, ए 0, तो पुट इन 4 और 5, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। 4 एंड 5, तो फोर्थ इक्वेशन में उसने डालकर देखा ए का वैल्यू, यहां पर ए का वैल्यू डालो 0, तो जब आप 0 डालोगे तो क्या आएगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा
प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये है ना, यहाँ पे ए की जगह 0 डालो तो कितना आ जाएगा 0 प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब बी भी 0 आ गया। ओके, बी भी 0 आ गया, ए 0 आ गया, बी 0 आ गया, सी कैसे निकालेंगे? सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में आ जाओ, सबसे ऊपर। यहाँ पर कोई भी तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, यहाँ पे ए का वैल्यू 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू अल्फा स्क्वायर। बी का भी वैल्यू 0 आ गया अपना, इसको भी 0 डाल दो, मतलब बी का वैल्यू पुट कर दो तो ये भी 0 आ जाएगा। बचा क्या? सी। सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने फाइनली आंसर क्या आ रहा है? ए बी सी तीनों 0 आ गए। तो फिर आयुष ने सोचा कि अच्छा, वो जो लड़का आया था वो मामू बना रहा था अपने को। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के कोइफिशिएंट ही 0 है। इसके कोइफिशिएंट जो है ना ए बी और सी वो ही 0 है भाई साहब। अगर कोइफिशिएंट ही 0 है तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यार इस इक्वेशन में आप x का कोई भी वैल्यू डालो, इस इक्वेशन में आप x का कोई भी वैल्यू डालो, पुट एनी वैल्यू, पुट एनी वैल्यू। मैंने विनायक से बोला कि x का कोई भी वैल्यू डालो, विनायक ने बोला सर 1 डाल दो। 1 भी आप डालोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। तो क्या 1 रूट हो गया? नहीं। फिर मैंने साकेत से बोला कि आप भी कोई भी वैल्यू डालो, तो साकेत ने भी 1 डाल, साकेत ने चलो -3 डाल दिया। तो -3 डालने पर भी 0 तो मल्टीप्लाइड है ही, तो आंसर तो 0 आना है। तो अपने को लगेगा क्या? अपने को लगेगा कि -3 इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट। मैंने पीयूष से बोला कि आप भी कोई भी वैल्यू डालो, है ना। पीयूष ने यहाँ पे डाल दिया 5, x की जगह 5 डाल दिया। तो यहाँ पर x की जगह 5 डालोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? कोएफिशिएंट ही 0 है भाई, तो 5 भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने कोमल को बोला आप भी एक वैल्यू पुट करो, तो कोमल ने भी पुट कर दिया कि x का वैल्यू चलो अपन डाल देते 7। 7 डाल दिया तो 0 इंटू 7 स्क्वायर 0, 0 इंटू 7 0, सब 0 आ गया, मतलब 7 भी रूट है। अरे अरे सर, वो जो लड़का आया था वो तो 3 डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा था, अपने तो 4 आ गए। फिर 4 डिस्टिंक्ट रूट अपने आ रहे हैं। फिर मैं चलो एक और स्टूडेंट से बोल देता हूँ, मैंने बोला दिशा आप भी डाल दो। चलो दिशा ने भी वैल्यू डाली, दिशा ने डाल दिया 7000। 7000 भी रूट है भाई। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसके 3 रियल रूट नहीं थे, इसके इनफाइनाइट रूट है एक्चुअली, बिकॉज इसके कोएफिशिएंट ही 0 है, इसके कोएफिशिएंट ही 0 है ना। तो इट विल सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई ऑल रियल एक्स, ऑल रियल एक्स को ये सेटिस्फाई करेगा, ये सारे रियल एक्स को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो जो लड़का आया था ना आयुष के पास, वो उसके सामने इक्वेशन लेकर नहीं आया था, वो उसके सामने आइडेंटिटी लेकर आया था। ये आइडेंटिटी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट हो ही नहीं सकते, और अगर उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो लड़का है वो झूठ बोल रहा है। वो 3 डिस्टिंक्ट रूट इसलिए हो रहे क्योंकि इसके कोएफिशिएंट ही 0 है, इसके कोएफिशिएंट ही 0 रहे होंगे तो इट इज एन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन नहीं है, ये तो सिंपली एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि दुनिया का कोई भी एक्स रख दो, इट इज ऑलवेज ट्रू। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, है ना। देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 is an identity if it has more than 2 real roots, and in such cases the coefficients are 0। सारे कोएफिशिएंट ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना। p + 2 × p - 1 x स्क्वायर प्लस p - 1 × 2p + 1 x प्लस p square - 1 is equal to 0 has more than 2 real roots, ठीक है। देखो हैज मोर देन 2 रूट्स, फाइंड p। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी आपको बोले कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट है, 2 रियल रूट है, इसका मतलब क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी। 2 रियल रूट बोल दिया जाए तो इट इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के केस में क्या होता है? कोएफिशिएंट 0 होता है, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करना। पुट ऑल द कोएफिशिएंट एज 0, इसको 0 करोगे
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आइदर -2 और पी आइदर 1। यहाँ से क्या आएगा, पी आइदर 1 और पी आइदर -12। और यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आइदर 1 और -1। अरे यार कोएफिशिएंट 0 पुट करोगे ना तो यहाँ से आपको पी के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। आपको चेक करना है कि कौन सा पी का वैल्यू कॉमन है जो तीनों में आ रहा है, वो फाइनल आंसर होगा। क्या सीखा अपन ने, फाइनल कंक्लूजन। कोई भी इक्वेशन के, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हो नहीं सकते, और अगर हो रहे तो वो आइडेंटिटी है, और अगर वो आइडेंटिटी है मतलब उसके कोएफिशिएंट ही 0 है भाई। जब कोएफिशिएंट 0 तो एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो, आंसर 0 है ना। ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन अपन कल करेंगे, तो आपको कल ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप इतना समझ के रखिए, कल मैं इसको और एक बार अच्छे से रिवाइज करा के आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। कल हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ने के बाद इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल अपना इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो सकता है, वेरी गुड चांसेस। आपका होमवर्क जो रहेगा आज के दिन, देयर इज नो होमवर्क एज सच। आपको मैं हॉल इन नाइट के कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ओके, तो होल्ड ऑन फॉर अ मिनट अगेन। आप लेक्चर छोड़ सकते हो बस 1 मिनट में, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस फटाक से रिकॉर्ड कर लूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।